गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नवीन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं पिछले 10 साल से यूपीएससी में अलग-अलग संस्थानों पर कार्यरत हूं। साथ में मैं बच्चों को राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ाता हूं। तो बच्चों, आज से हम अपनी कक्षा शुरू कर रहे हैं राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसे बच्चों PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है। इसमें हमारा जो विषय होगा उसमें कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने होंगे, तो इन सब के बारे में, ये हमारा सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला शब्द हमारे सामने जो है वह है राजनीति और दूसरा जो शब्द है वो है विज्ञान। तो बच्चों, अगर हम राजनीति के थोड़ा बेस में जाएं तो आप देखोगे ये दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है राज और दूसरा है नीति। राज का अर्थ होता है बच्चों शासन, और नीति का अर्थ होता है शासन करने की जो कला होती है, या शासन करने के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनको नीति में शामिल किया जाता है। दूसरा शब्द है विज्ञान, अर्थात कोई भी एक नीति, कोई भी एक सिद्धांत जो विश्व भर में लागू हो। तो बच्चों, अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान से ही हमें अपने सिलेबस का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि बच्चों, राजनीति, मैंने बताया कि राजनीति क्या है, शासन करना है। तो बच्चों, शासन, कोई भी देश शासन कैसे करेगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का शासन कैसे चलता है, तो आप मुझे उत्तर देंगे कि भारत का जो शासन है वो संविधान के द्वारा चलता है। अर्थात वे सभी नीति, निदेशक, सिद्धांत, नियम, वे सभी मूल अधिकार जिनके द्वारा देश का शासन किया जाता है, या जिसके आधार पर देश के शासक और जनता के बीच एक व्यवहार शुरू होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। तो बच्चों, राजनीति में हम जो पहली चीज पढ़ते हैं वो होता है संविधान। अब बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें कुछ सिद्धांतों की भी बात की गई है। तो बच्चों, राजनीति में पहला, जो राजनीति विज्ञान में जो पहला तत्व हम पढ़ते हैं वो संविधान होता है। दूसरा सिद्धांत। बच्चों, आप देखोगे कि राजनीति में बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे अगर मैं सिद्धांतों की बात करूं तो आप देखोगे कि राजनीति जो है वो एक अलग प्रकार की व्यवस्था है जहां बहुत सारे नियमों को देखा जाता है। जैसे आप देखते होंगे, कई बार आपने शब्द सुना होगा लोकतंत्र, कई बार आपने शब्द सुना होगा राजतंत्र। तो राजनीति में बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा अलग अलग कार्रवाइयां काम करती हैं, जिसके बारे में मैं आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। इसके अलावा बच्चों, सिद्धांत, अब सिद्धांत बनाने के लिए किसी विचारधारा का होना जरूरी है, किसी व्यक्ति का होना जरूरी है जो अपने सिद्धांत दे। तो बच्चों, तीसरी चीज जो राजनीति में हम पढ़ते हैं उसे कहा जाता है विचारधारा, जिसको बच्चों इंग्लिश में आइडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और हर विचारधारा को जन्म देने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं विचारक। तो बच्चों, राजनीति विज्ञान में हम कई सारे विचारक पढ़ते हैं। आपकी आपकी आसानी के लिए मैं इसको दो भागों में बांट सकता हूं। कुछ बच्चों वैश्विक विचारक हैं और कुछ भारतीय विचारक हैं। वैश्विक को हम अंतरराष्ट्रीय विचारक भी कह सकते हैं। जैसे आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, मैकियावेली का नाम सुना होगा, तो अंतरराष्ट्रीय विचारकों में आ जाते हैं। तो बच्चों, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि राजनीति के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला संविधान, दूसरा सिद्धांत, तीसरा विचारधारा और विचारक। तो बच्चों, ये हमारा राजनीति है। अगर मैं बात करूं विज्ञान की, तो आप समझ पाएंगे कि विज्ञान का अर्थ क्या है। कुछ ऐसे सिद्धांत जो दुनिया में सभी परिवेश में लागू हों। तो बच्चों, कोई सिद्धांत दुनिया भर में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें पता कब चलेगा, जब हम उसकी तुलना करेंगे। तो बच्चों, तुलनात्मक राजनीति को कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो यहां पर हम कंपैरेटिव या कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स की भी तुलना करेंगे, जहां पर भारतीय संविधान की विश्व के अन्य संविधानों से तुलना देखी जाएगी और देखा जाएगा कि हमारा संविधान अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान है तो इसमें सबसे अधिक विशेषताएं भी होंगी। तो यहाँ संविधानों की आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके हम देखेंगे। बच्चों, तुलनात्मक अध्ययन की जो शुरुआत है वो अरस्तु से मानी जाती है। उन्होंने अपने समय के 58 संविधानों का अध्ययन करके इस तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत की। इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, तुलनात्मक राजनीति।
इसके अलावा बच्चों, जब आप विज्ञान की बात करते हो तो आप जानते हो, अपनी छोटी कक्षा में पढ़ा भी होगा, विज्ञान हमें हमेशा संबंधों के बारे में बताता है। तो बच्चों यहां भी हम संबंध पढ़ेंगे। संबंधों को यहां पर आईआर या अंतरराष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो बच्चों इस प्रकार से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान में हम 3 यूनिट यहां पर और 2 यूनिट यहां पर इन यूनिट का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको वैश्विक समस्याएं, भारत अमेरिका संबंध, भारत का यूरोपीय देशों से संबंध, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आदि, इन सभी विषयों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप अब समझ पाएंगे कि राजनीति विज्ञान कैसे काम करता है, क्या इसकी विचारधाराएं हैं और ये किस प्रकार से नियमों से बंधा हुआ है।